जय जय श्री महागणेश। हेलो एवरीवन, तो वंस अगेन वेलकम है आपका अक्की कुकू शो में। अभी सुबह के 3:30 के करीब बज गए हैं और आज का हमारा सफ़र जो शुरू हो रहा है वो है फरीदाबाद से राजस्थान के पुष्कर का। तो अभी सुबह ठंडी ठंडी में चाय, गरम गरम चाय पियेंगे और अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। सफ़र अच्छा था, नो ट्रैफिक और रास्ते का पता ही नहीं चला कि कब हम नई दिल्ली पहुंच गए फरीदाबाद से। और जब हमने स्टेशन पे अपने फ्रेंड्स को देखा जिनसे हम 1 साल के बाद मिल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमारी शताब्दी ट्रेन भी आ गई थी। न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन का टाइम 6 o'clock का था और सीधा ये 5:43 पे प्लेटफॉर्म पर आ गई थी। चलिए अब आपको शताब्दी के अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि अंदर से कैसे दिखती है शताब्दी और क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें मिलती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अगर टिकट की बात करें तो नई दिल्ली से हमारा जो अजमेर जंक्शन तक का किराया है वो करीब करीब 850 रुपये लगा। ओके फ्रेंड्स, अब ट्रेन छूटने का टाइम हो गया है तो हमें भी अपनी सीट में जाके बैठ लेना चाहिए। तो जैसे ही हम सीट में बैठे तो उसके बाद हमें वहाँ पर एक न्यूज़पेपर मिला पढ़ने के लिए और चाय के साथ साथ बिस्किट और चाय बनाने का सामान, मतलब रेडीमेड टी नहीं होगी ये, आपको कुछ टी बैग्स, पाउडर, मिल्क ये दिया जाएगा। तो आपको चाय बना के पीनी पड़ेगी। तो ये देखिए, ये है सामान। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं वॉशरूम। तो यहाँ पर वॉशरूम नीट एंड क्लीन था। एक्चुअली शताब्दी है तो नीट एंड क्लीन तो आपको मिलेगा ही। और दूसरा, टॉयलेट पेपर और सोप की फैसिलिटी भी इसमें थी। उसके बाद अगर आपको एक कोच से दूसरे कोच में मूव करना है तो आपको जो स्लाइडर डोर मिलेंगे तो स्लाइड करके आप मूव कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए सुबह सुबह का दृश्य, सूर्य देव के दर्शन होते हुए। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें कि इसमें आपको अनाउंसमेंट, कहीं भी कोई भी स्टेशन आ रहा था तो अनाउंसमेंट हो रही थी, प्लस उसमें भजन चल रहे थे। ये ब्रेकफास्ट भी हमारा रेडी हो गया है और ये देखिए ये इसमें क्या क्या है। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि हमारी सीट के ऊपर जैसे आपको कभी लाइट चाहिए होती है तो आप ये प्रेस करके लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। और सीट को आगे पीछे करने के लिए ये आप लीवर खींच के आप सीट आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए, हमारा अजमेर जंक्शन आ गया है डेस्टिनेशन। इसके बाद हम निकलते हैं बस में बैठ के अपने डेस्टिनेशन पुष्कर की तरफ। तो सामने जो पहाड़ियाँ दिख रही थी वो उतनी हरियाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, क्योंकि प्लेन एरिया से हम आए हुए थे न्यू दिल्ली और फरीदाबाद से। तो एटलीस्ट यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ थी जो हमें थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ खींच रही थी। एट लास्ट हम पहुँचे पुष्कर डेस्टिनेशन, अनंता रिजॉर्ट एंड स्पा एंड रिजॉर्ट। और वहाँ पर हमारा स्वागत हुआ राजस्थानी फोक डांसर्स के द्वारा। और उसके बाद सभी को तिलक लगा के उनका रिस्पेक्ट किया गया। ये देखिए, ये है एंट्रेंस ही बहुत अच्छा है। और जहाँ तक हमने देखा, नज़र डाली, ये बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट था। और एक बात और, यहाँ पर 3 तरह के रूम है। एक रूम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जैसे होटल्स, नॉर्मल होटल्स के रूम होते हैं वैसा, जिसमें फैसिलिटीज़ आपको सब मिलेगी। देखिए जैसे सामने दिख रहा है, कॉम, शैम्पू, बॉडी लोशन सब मिलेगा। और हेयर ड्रायर भी यहाँ पर अवेलेबल था। और टीवी, अगर आप यहाँ इस रूम में बैठ के देखना चाहें तो इसमें, नहीं तो उसमें मूव कर सकते थे टीवी और एंजॉय कर सकते थे। यहाँ रूम हमारे पास बहुत दूर थे तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये देखिए ये इन्हीं के इन हाउस, ये आपका क्या बोल सकते हैं इसको, मोटर व्हीकल है जिस पे आप इनको कॉल कर सकते हैं और ये आपको अपने रूम तक छोड़ के आएंगे। तो इसमें भी एक अच्छा खासा फन था। उसके बाद यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के आपके पास रहने के लिए प्लेसेस हैं। जैसे एक रूम जो मैंने दिखाया जो नॉर्मल रूम था, उसके बाद दूसरे टाइप के थे कॉटेजेस, और तीसरा था आपका ये हम इसे बोलते हैं टेंट हाउस। तो रेट आसपास ही थे। जो नॉर्मल था वो 7 से 8,000 के बीच में, जो कॉटेजेस थे वो 7 से 10 के बीच में, और जो आपके टेंट हाउस थे वो 6,000 से 13,000 के बीच में। और ये जो रेट्स मैं बता रहा हूँ आपको, ये पर डे के हैं और टाइम टू टाइम ये चेंज होते रहते हैं।
जो 13,000 वाले हैं वो बिल्कुल प्रीमियम टेंट हाउसेज हैं। लेकिन जब आप कभी किसी होटल में जा रहे हैं, रूम में रह रहे हैं, वो तो अच्छा है। लेकिन कभी आप अगर मेरे हिसाब से अगर आप रिजॉर्ट में आते हैं ना, तो या तो आप टेंट हाउस में या कॉटेज में रहिए, तो आपको अल्टीमेट मज़ा आएगा। एट लास्ट हम पहुंच चुके हैं अपने कॉटेज में। हमारा कॉटेज है नंबर 14, रूम नंबर है 227। फ्रेंड्स अभी तो जाके रेस्ट करने का मन कर रहा है, तो मिलते हैं मॉर्निंग में। अभी हम रेस्ट करते हैं, तो ओके, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए एक नए दिन की शुरुआत और हरियाली के साथ, तो देखने में तो अल्टीमेट व्यू है यहाँ का। तो चलिए अभी हम इसका टूर लेते हैं, इसमें कहाँ कहाँ पर टेंट हाउसेज हैं और कितना बड़ा ये है। ये सामने रिजॉर्ट जिसमें हम रुके हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य सुबह सुबह का। ये कॉटेज, ऐसे नंबरिंग है कॉटेज की। हमारा है 227। तो चलिए आज चलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। वाह, पूरी हरियाली। अच्छा, ये साउंड यहाँ से आ रहा है। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़। फ्रेंड्स आनंद लीजिए इस शांति का, इस नेचर का। ऑसम। यहाँ आप देख सकते हैं किड्स के लिए एक अलग से एरिया दे रखा है, जहाँ पर किड्स एंजॉय कर सकते हैं झूलों के साथ। सुबह का टाइम और स्विमिंग पूल सामने, और नहाने की इच्छा तो बहुत हुई, लेकिन देखा कि ये तो सिर्फ 4 फीट का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 फीट का है बस ये, और ठंडा बहुत हो रहा था, तो स्विमिंग पूल में नहाने का कैंसिल। लेकिन अभी जो मॉर्निंग का जो फील है वो वही जान सकता है जो मॉर्निंग में उठ के इसको फील करे। ये वर्ड्स में एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। तो फ्रेंड्स जल्दी उठिए और इस सुंदर वातावरण का आनंद लीजिए।
ये इनका रिसेप्शन एरिया है। ये हम उस ब्लॉक में आ गए हैं, उस साइड आ गए हैं जहाँ पर टेंट हाउसेस हैं। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर ट्रीज़ में इन्होंने लैंप लटका रखे हैं और बहुत ही अच्छा व्यू, नीट एंड क्लीन। और ये रिजॉर्ट का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड जहाँ जो रोड से लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्रिकेट, वॉलीबॉल और जो भी आप बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। और ये सुंदर सी छोटी छोटी पहाड़ियाँ अलग ही अंदाज में एक खूबसूरती दे रही हैं इस रिजॉर्ट को। और अब हम चलते हैं उस सेक्शन में जहाँ पर टेंट हाउसेस बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये है टेंट हाउस, है ना कितना प्यारा सुंदर छोटा सा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। इनके नंबर भी हैं हर एक टेंट हाउस के। तो चलिए अंदर से देखते हैं कैसा है ये। तो ये है आपका अंदर से टेंट हाउस। बिल्कुल एक फीलिंग कि आप अलग घर से दूर कहीं टेंट में, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। बहुत ही सुंदर बना रखा है और सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं टीवी, एसी, अलमीरा। ये अब हम आगे टेंट हाउस से बाहर फिर खुले वातावरण में। वाह, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ये जो इन्होंने ट्रीज़ में ये लटका रखे ना लैंप्स, ऑसम। यहाँ पर अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो इन हाउस इन्होंने बाइसिकल्स की भी अरेंजमेंट करके है, तो जिनका आप यूज़ कर सकते हैं आने जाने के लिए। और अगर आपको जिम का शौक़ है तो यहाँ पर जिम रूम भी है जहाँ पर आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। अब धीरे धीरे लोग उठने लग गए हैं और कुछ लोग क्रिकेट का आनंद लेते हुए। एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल जहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों हम करेंगे। तो ये भी अच्छा बना रखा है। जय जय श्री महागणेश। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और मुझे सामने गणेश भगवान और पीछे ऐसा लग रहा है जैसे 3 शिवलिंग हो और 3 शिवलिंग में से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही हो। बहुत ही अल्टीमेट व्यू। जय हो। गणेश जी की मूर्ति के पीछे फिश भी पाल रखी हैं, कितनी अच्छी हैं, कलरफुल। यहीं बैठ जाओ, टाइम अपने आप पास हो जाएगा। एक बेहतरीन सुबह में इससे अच्छा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। आज तो दिन बन गया। वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों का क्या यूज़ कर रखा है। जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो लोहे के ऊंचे ऊंचे टावर में ना लगा के पेड़ों में ही सेट कर दिए गए हैं। रिजॉर्ट के इनसाइड का तो हमने व्यू ले लिया। चलिए अब टूर करते हैं इसके आसपास के एरिया का। तो इसी के लिए हम बाहर आ गए हैं और सामने सबसे पहले एक मंदिर दिखा, पांडेश्वर मंदिर। कहते हैं कि पांडवों ने द्वापर युग में इसको बसाया था और अज्ञातवास उन्होंने यहाँ पर बिताया था। आप देख रहे हैं रिजॉर्ट के सामने हमें मोर, गाय, जंगली सुअर, लंगूर, बंदर, ये सब आपको दिख जाएंगे। बाकी मैंने पूछा था रिजॉर्ट वालों से कि क्या अगर हम आसपास घूमने के लिए जाएं, टहलने के लिए जाएं तो सेफ़ है। तो उन्होंने कहा कि आप वैसे सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम निकल गए रिजॉर्ट के बाहर घूमने के लिए। रिजॉर्ट से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड में हम थोड़ा सा 300 मीटर आगे गए तो और बहुत सारी चाय की जो जिसे हम बोलते हैं टपरी, वो बनी हुई थी बहुत सारी। तो वो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। करीब 400 मीटर्स अगर हम आगे गए तो हमें वहाँ पर एक मंदिर मिला हनुमान जी का, बहुत पुराना। और इसी में थोड़ा सा और आगे एक बसावटी क्षेत्र मिला, छोटा सा आप बोल सकते हैं एरिया जहाँ पर बसावट हो रखी थी।
तो इसके बाद हमने सोचा कि अब वापस चला जाए। ये है पांडेश्वर मंदिर रिजॉर्ट के बिल्कुल सामने, और एक बार यहाँ पर भी जाने का प्लान है। तो हमारी अगली वीडियो में हम इसका भी एक व्यू लेंगे कि कैसा है यहाँ पर। तो वापस रिजॉर्ट के अंदर और फिर साइकिलिंग का मज़ा। दिन का समय हो चुका है, चलिए इसके स्पा रूम में भी चल के देखते हैं। और वो एरिया जहाँ पर इनका रिक्रिएशन रूम है, जहाँ पर टेबल टेनिस, पूल और ये सब है। तो ये हम एंट्रेंस है ये आपके स्पा का। इसका राइट हैंड साइड में स्पा है, और इसके चार्जेस जो मैंने पता किए थे वो आपके अलग अलग उसके करीब मिनिमम 1500 से लेकर 15,000 तक है, या उससे भी थोड़ा ऊपर है। तो ये अब हम जा रहे हैं ये सामने लेफ्ट हैंड साइड में जिम रूम। अभी दिन का समय है तो अभी तो कोई है नहीं, लेकिन ऐसा जिम है जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है, सारी मशीन्स अवेलेबल हैं। ये है रिक्रिएशन रूम और स्पोर्ट्स रूम भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर टेबल टेनिस, कैरम, चेस, गेम, ये फुटबॉल सब आप खेल सकते हैं। तो चलिए हम भी थोड़ा हाथ आजमाते हैं। अरे रुकिए, कॉटेज का टूर तो कराया नहीं आपको। तो ये है वो कॉटेज जहाँ पर हमने स्टे किया है। आपने देखा मॉर्निंग कितनी औसम थी हमारी, लेकिन शाम उससे भी ज़्यादा, क्योंकि शाम को हम म्यूज़िकल नाइट होती थी जिसमें सिंगर आते थे और अपनी सुरीली आवाज़ में हमें बहुत ही प्यारे प्यारे मेलोडी सॉन्ग्स सुनाते थे। तो फ्रेंड्स, आनंद लीजिए इस गाने का। तो आज का सफ़र यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। एक तू ही